जय श्री राम। तो महाकुंभ में आए कहानी ये है कि जब वहाँ पर से हम स्नान करके वो बूढ़ी औरत थी उनकी रिश्तेदारों से मिला के जब हम सब लोग वहाँ से फिर से खड़े हुए थे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम अयोध्या जाएंगे राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो कुछ लोग वहाँ से अयोध्या के लिए लौटे राम मंदिर जाने के लिए, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे। और मैं, मेरे दोस्तगण धोरा, मंटू, सेवक जी, कुछ लोग थे जो जो वहाँ के नागा से मिलना चाहते थे, नागाओं से मिलना चाहते थे कि देखे ये चमत्कारी जो बाबा बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तो कोई साधु भी नहीं था, कोई नागा भी नहीं था। कोई साधु नहीं था, कोई नागा नहीं था। इसका मतलब ये है कि वहाँ वहाँ जितने भी अभी लोग गए हैं, नागा बन के गए हैं, साधु बन के गए हैं, संत बन के गए हैं, महात्मा बन के गए हैं, बहुत से लोग गए हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब सुन सन्नाटा था। बस लोग नहा रहे थे, जा रहे थे, नहा रहे थे, जा रहे थे। किसी को मतलब नहीं था कि कौन कहाँ कौन कोने में नागा पड़ा है, उसने कितना अपना जाके कठिन तपस्या की है, वो पूरा सन्यासी। उसको देखने कोई नहीं गया था, नागा को देखने कोई नहीं गया था। उसकी पूरी जिंदगी जो उसने कमाया है, वो भी देखने नहीं गया था कि हाँ वहाँ पे कैसे उसने कठिन तपस्याओं के बल पे उसने समस्त संसार को त्याग करके उसने जो हठ करके बैठा है, वो रूस के बैठा है। महादेव से नाराज हो गए हैं ये सन्यासी लोग, हट कर बैठे हैं, हठ योगी बने बैठे हैं। योग के माध्यम से संसार को चाहते हैं कि ये ज्ञान देना, ये चाहते हैं कि अपने हठ के योग से, यानी संन्यास लेकर के, साधु बन करके मैं महादेव को प्रसन्न कर सकता हूँ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हठ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पिताजी को, हमारी माँ को, हमारे भाई बंधु सखा संबंधी दोस्त यार को, पति पत्नी को, उनको खुश करने के लिए हमें हठ करने की जो जरूरत नहीं पड़ती है। हमें अपने समस्त रिश्तेदार, जितने भी माता पिता भाई बंधु सखा संबंधी हैं, उनको खुश करने के लिए हमें हठ नहीं करना पड़ता। तो फिर महादेव को प्रसन्न करने के लिए किस बात की हठ कि मैं संसार त्याग दूंगा, मैं माँ त्याग दूंगा, मैं भाई त्याग दूंगा, मैं संसार सभी लोगों को त्याग दूंगा। इनको त्यागने का मतलब क्या होता है? इनको छोड़ दो, इनसे अलग हो जाओ, दूसरी दुनिया, दूसरा समाज बना दो, एक अलग नया समाज बना दो, साधुओं का समाज, नागा का समाज, मंडेश्वर मठ, पता नहीं कौन कौन सा समाज है। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि विवाह और अपने परिवार का त्याग कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता। संन्यास का मतलब क्या है कि संसार के समस्त सुखों का त्याग करके कौन से सुख की प्राप्ति? तो एक अलग दुनिया के सुख की प्राप्ति, जिसमें माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, सगा संबंधी ना है। तो ये तो ऐसे बात हो गई कि हम सब्जी खाना चाहते हैं, लेकिन उसमें उसमें तीखी मिर्च नहीं चलेगी और नमक नहीं चलेगा, तो हम जीवन में दुख नहीं चाहते हैं तो मिर्चा डालना ही बंद कर दो। मतलब जीवन भर तीखा कड़वा खाओ ही मत। फलाहारी बाबा एक थे वहाँ, हाँ, मैंने देखा था, उस पर लिखा था फलाहारी बाबा। मैंने देखा कि मैं कहा, ये फलाहारी बाबा, ये फलों का त्याग, फल फल खाता है दिन भर। हाँ जी, ये दिन भर फल खाता है। अभी दिन भर फल खाता है तो ये इंसान तो कभी जिंदगी में दुख देखा ही नहीं है।
उसे क्या पता कि नमक खाने के बाद उसका कड़वाहट कैसी होती है, खट्टा खाने के बाद कड़वाहट कैसी होती है, तीखा खाने के बाद कड़वाहट कैसी होती है। और जब वो कहता है कि मैंने अपने सिद्धियों के बल पर मैंने संसार के उस खट्टेपन को महसूस कर लिया है, तो इसका मतलब कि उसने किसी को सुन करके भावनाएँ अपने अंदर उत्पन्न की हैं। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना कि सुन लेते हैं कि वहाँ भूत है तो बस डरने लगते हैं। डरने लगते हैं कि हाँ, वहाँ भूत है। उन्हें ये तक पता नहीं है कि भूत है भी कि नहीं है, बस किसी से सुन लिया, मान लिया, सुन के मान लिया। तो सन्यासी जो संसार को देख करके उसके दुख को अनुभव नहीं करता है, बस उसको देख करके ही, सुन के देख करके 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो देख के, सुन के, ज्ञान करके, ग्रहण करके, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करके, और ये कहता है कि हाँ जी, मैं जानता हूँ कि वो खराब है, अब उसका जिंदगी में उपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से धर्म अधर्म की एक लाइन खींच देता है। ये सही है, ये गलत है। ये लोग जो सुन सुना करके, दूसरों की बातों को सुन करके सिर्फ तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो पीड़ा झेली थी। आईआईटी बाबा थे वहाँ, वो बिल्कुल सही है। वो क्या है ना कि उसने वो पीड़ा झेली, उसने वो दर्द झेला, उसने वो तकलीफ झेली, दुखों को झेला। वो शून्य की अवस्था में तो पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच नहीं पाया अभी। मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, किसी ने उसकी गांजा को लेकर के उसके ऊपर कमेंट कर दिया था कि तुम गांजा पीते हो, पता नहीं नशा, आज गांजा नहीं फूका के, आज ऐसा कमेंट कर दिया। तो उसने क्या हुआ कि वो उस पर थोड़ा सा उसका विचार बदल गया। वो मतलब वो किसी कथनों की वजह से अगर विचारों को बदला जा सकता है, तुम किसी के विचारों को बदलने की कोशिश मत करो, किसी को समझाओ मत, नहीं, किसी को मत समझाओ। समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब तुम किसी को समझाने लगते हो तो समझ लेना कि तुम शून्य नहीं हो पाए। अभी तुम्हारे में -1 चल रहा है, तुम 0 नहीं हो पाए, लेकिन तुम शुद्ध नहीं हो पाए, अभी शुद्ध होना बाकी है। शुद्ध होने के लिए संसार का कोई भी अपमान, कोई भी बातें, किसी भी प्रकार की भावनाएं, किसी भी चीज़ की, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो दर्द की हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, झल जो शरीर के अंदर होने वाला है, उसको, पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को अंदर अंदर बर्दाश्त करके, और कुछ भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया ना करना। हाँ, मार दो भाई, मार दो, मार दो, मरना है मार दो, आगे में जला के मार दो, जहर दे के मार दो, भाई मार लो, मार दो, लेकिन मार उतना ही खाना है, अपमान झेलना है, झेलिए, लेकिन कितना, उतना ही अपमान जितना कि आपका हो सके। लेकिन जब आपके गुरु की अपमान होने लग जाए, जब आपके भगवान का अपमान लग जाए, जब महादेव का अपमान लग जाए, जब बात महादेव के अपमान की हो, तब मत झुकना, तब खड़े हो जाना। बात जब धर्म की होगी, तब तुम्हें खड़े होना है, +1 होना है। सारे लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, थूर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करने दो, लेकिन बस तुम्हारे शरीर को छू ना पाए दूर से। अपना जिस्म छूने मत दो, अपना मन छूने मत दो, अपना हृदय मत छूने दो। कोई तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, खूब बड़ाई कर रहा है, खूब बड़ाई कर रहा है, तुम 0 रहो, करने दो, मत दो ध्यान उसकी तरफ, इग्नोर करो उसे। कोई तुम्हें खूब सारा अपमान कर रहा है, 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 करने दो, मत दो ध्यान उस पर, इग्नोर करो, खुश रहो, अपने ध्यान में मग्न रहो, अपने काम में मग्न रहो। लेकिन जब वो अपमान महादेव का करे, धर्म का करे,
तब वहाँ सुख मत रहना। जो तुम्हारे शरीर को छू दे, तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश करे, तुम्हारे जिस्म को टच करे, तब उस वक्त तुम्हें चुप नहीं रहना, उठना होगा, खड़ा होना होगा। कि तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारे शरीर को कोई छू नहीं सकता तुम्हारी मर्जी के बिना। तुम्हारे मन को मत छूने दो। वो कितना भी तुम्हारे को बड़ाई करे या सम्मान करे, लेकिन अपने मन को शून्य रखो, मत दो ध्यान उसकी तरफ। कोई तुम्हारा खूब बड़ाई करे, तुम्हारे को कहे कि वाह कितनी सुंदर हो, वाह कितने सुंदर हो, कोई तुम कितना अमीर हो, कितना भी तुम्हारा बड़ाई करे, कितना भी तुम्हारे को बड़ाई करे, कितना भी तुम्हारा अपमान करे, तुम शून्य रहो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जो बड़ाई कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो, जो बुराई कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम शून्य रहो। तुम बस अपनी सुनो, अपने महादेव की सुनो। महादेव तुमसे क्या कह रहे हैं, बस महादेव की सुनो। महादेव तुमको बता रहे हैं कि कोई तुम्हारा अपमान करे, कोई तुम्हारा सम्मान करे, कोई कुछ भी करे, तुम शून्य रहो। लेकिन शून्य रहना ही उचित नहीं है, क्योंकि कोई तुम्हारा अपमान करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, तो उसकी भी एक सीमा होती है। वो सीमा +1 होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अपमान कर रहा है, -1 है तो 1 होते 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 शून्य हो जाओ, माइनस में मत जाओ। कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम उसका अपमान करके तुम माइनस मत जाओ, प्लस मत होने दो। -1 क्या होता है? प्लस का 2 होता है? नहीं, माइनस का 2 होता है। -1 -1, -5 -10 कितना हो गया? माइनस का 15 हो गया। प्लस का हुआ? शून्य हुआ? नहीं हुआ। बुरे के साथ बुरा और बुरा मत बोलो। बहुत से लोग हैं बुराई करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, तो उनके साथ में तुम भी, एक बुरा आदमी दूसरे बुरे आदमी का साथ देगा तो और बुरे हो जाओगे और माइनस में जाओगे। और बुरा, माइनस माइनस हमेशा माइनस होगा, लेकिन संख्याएं जुड़ती रहेंगी, संख्याएं जुड़ती रहेंगी। संख्याएं जुड़ती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, जान जाइए। तो क्या होगा? माइनस, यानी कि आप अगर कोई बुरा है, आप शून्य होना चाहते हैं, शून्य होने के लिए आप शांत हो जाइए। कोई भी आपका बड़ाई करे, अपमान करे, कुछ भी करे, बस शांत रहिए। आपको हमेशा +1 रहना है, +2 रहना है। +1 के लिए आपको, इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव लोगों के साथ आप ये मत देखिए पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। दूसरों से प्रभावित मत होइए, दूसरों से प्रभावित। मैंने कष्ट झेला, मेरे उंगली में दर्द हुआ, मैंने अपने दर्द को अपने अंदर रखा। मैंने अपने सुख को और अपने दुख को दोनों को अंदर रखता हूँ, वो व्यक्त नहीं करता। क्योंकि जब हम भाव पैदा करते हैं तो सामने वाला हमारे भावों के अनुसार प्रतिक्रियाएं देता है। जैसे कि अगर हम हंसे तो वो हंसेगा, हम रोए तो रोएगा। वो हमारे मन को ललचाता है और हम उसकी लालच में उसकी सुंदरता को देख कर उसे पर खींचते चले जाते हैं, उसकी मिठान को, उसकी अच्छाई के पीछे खिंचाव ही हमें नष्ट कर सकता है। क्योंकि अच्छाई दो तरह की होती है, एक
कष्ट को झेल करके मिली अच्छाई, और एक बिना कष्ट को झेले अच्छाई। जिसने जीवन में दुख काटा है, दर्द काटा है, तकलीफें झेली हैं, कष्ट झेला है, ऐसे इंसान के पास जो ज्ञान होगा, वो जानता है कि दुख झेलने के बाद, दर्द झेलने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद कितना कष्ट होता है, तकलीफ होती है। उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। जैसे कि सच बोलना कठिन है तो इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है। सत्य को स्वीकार करना कठिन है, इसलिए धोखा देना शुरू कर देता है, हर बातें छुपाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो जानता है कि सत्य को स्वीकार करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो उसके आसपास के सारे लोग उसको छोड़ देंगे। सत्य को स्वीकार नहीं करता, डर है उसे कि आसपास के सारे लोग उसे खो देंगे। जब प्रयागराज में नहा रहा था तब वहाँ पर सारे लोग, बहुत से लोग थे वहाँ, मेरी तरह ही थे। मानवतावादी कहते हैं कि मानव एक हो जाओ, कैसे हो जाओ एक। मानवों को एक होने के लिए सबसे पहले उन्हें आपस में एहसास करना होगा कि एक दूसरे से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन भाषाओं के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रूप रेखा रंग के आधार पर, अच्छाई और बुराई, सही गलत, सुंदरता और बदसूरती में खो जाते हैं। बस नेगेटिव की तरफ खिंचाओ या पॉजिटिव की तरफ खिंचाओ, वो पहले शून्य नहीं होते, शून्य नहीं होते। एक माइनस का 100 वाला इंसान, और उसमें अगर प्लस का 20% भी अगर मिल जाता है तो उसी 80% शुद्ध हुआ, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ, पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ। अगर उस माइनस का 70% गलत है और उसे प्लस का 50% मिल जाए तभी वो 20% अभी शुद्ध है। अशुद्ध है। शून्य होना होगा, भावनाओं को शून्य करना होगा, इच्छाओं को शून्य करना होगा, सब कुछ शून्य करना होगा। आसपास की होने वाली घटनाएं हमें प्रभावित ना कर पाए, शून्य होना होगा। शून्य नहीं रहेंगे तो हम सही फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि हमें भावनाओं में बह के जो फैसले लिए जाते हैं वो कठोर तो नहीं होते, लेकिन गलत हो जाते हैं। कठोर नियम, दर्द भरा नियम हमें दुख तो देता है, लेकिन हमें परमानंद की अनुभूति भी देता है। उस पानी में खड़े रहा तो मैंने दुख झेला, नहाने का मन नहीं था, नहाने का मन नहीं था। क्योंकि पानी पर ठंडा था, लेकिन जब उसमें कई डुबकी लगाने के बाद जब मेरी समाधि आ गई तो कुछ पल के अंदर वो पानी गर्म लगने लगा और मैं पानी में सीधा खड़ा हो गया। अब मैं जितना देर मैं चाहता था कि बस पानी में रहूं। ठंड तो बाहर लग रही है, पहले पानी में ठंड लग रही थी, बाहर गर्मी। पानी में जाकर नहाने के बाद ठंड लग रही है, लेकिन पानी जब खड़े हो ठंड में, और पानी ने जब हमारे शरीर को छुआ और पानी गर्म लगने लगा, जब मन चला कि पानी गर्म है तो चला कि संसार ठंडा हो गया। संसार ठंडा हो गया है। तो कष्ट झेलने के बाद जब हम उस कष्ट में रह करके भी जब पॉजिटिव सोचते हैं कि तुम बहुत गलत हो, सही हो, तुम गलत हो। जैसे रावण कितना भी गलत क्यों न था, लेकिन उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रही। बहुत से लोग सोचते थे कि वो सीता का हरण करके ले गया, रावण है वो, उसने पहले ही कहा था कि अगर वो मानव है तो मैं उसकी पत्नी को हर लूंगा, लेकिन अगर श्री हरि है तो मैं अपने संपूर्ण परिवार के साथ में उनके साथ में युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं झुक गया तो मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, लेकिन मैं भिड़ गया
कहते पूरे अपने कुलवंश को ही मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा युद्ध के माध्यम से। लेकिन अहंकार तो था, अहंकार राम के प्रति नहीं था। वो शुद्ध नहीं हो पाया था, वो शून्य नहीं हो पाया था, क्योंकि वो महादेव नहीं बन पाया था। और महादेव बिना बने महादेवी को हाथ मांगना, बिना महादेव बने महादेवी गौरा पार्वती को महादेव से ही मांगना, महादेव की पत्नी को महादेव से मांगना अनुचित है। महादेव की पत्नी की तरफ किसी को भी आंख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई महादेव की पत्नी की तरफ आंख उठाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसे महादेव बनना होगा। और महादेव तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि शून्य रहना इतना सरल थोड़ी ना होता है। अनंत काल तक शून्य रहना, न पॉजिटिव न नेगेटिव, सुख और दुख के बीच, आधा शरीर सुख आधा शरीर दुख। जीवन का मैं दो पहलू हूँ, मैं सुख हूँ, मैं दुख भी हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारी हूँ, दोनों मिलकर के मैं ही नारीश्वर हूँ। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा भी, मैं जीवन और मृत्यु का छोर हूँ। मैं समय नहीं हूँ, समय मेरे अधीन है, क्योंकि सुख और दुख इस समय की दो धाराएं हैं। मैं तो उस समय को चलाने वाला वो धोरा हूँ जिस पर समय चक्र चल रहा है। मैं अनंत बिंदु हूँ जो दूर कहीं दिखाई देता है, लेकिन मैं वो भी नहीं, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो तुम्हारी तरफ खींच के चला रहा है, लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। सारे लोग महादेव से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि महादेव को स्वीकार करने के लिए सत्य को स्वीकार करना होगा। बिना सत्य को स्वीकार किए, बिना सत्य के मार्ग पर चले महादेव को कोई पा ही नहीं सकता। कोई भी संगम में स्नान नहीं कर सकता। सत्य को स्वीकार करके सत्य को मार्ग पर चलना कठिन है। पॉजिटिव बनो, फिर वहां से चल पड़े। चलते चलते मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी। हम इस बार थक गए थे, दूरा ने कहा कि गाड़ी पकड़ लेते हैं। गाड़ी वाले ने भी हमें बीच में रोक दिया, धोखा दिया, बीच में उतार दिया। जाने आने का दो अलग अलग मार्ग है। जो लोग प्रयागराज में जानते हैं नहाने के लिए, उनके लिए अलग व्यवस्था है। स्टेशन का एक मार्ग है, स्टेशन के दो छोर होते हैं। एक छोर को सिर्फ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दूसरे वाले छोर को सिर्फ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। यानी भीड़ को दो भागों में बांटा गया। अच्छा सोच है, सुविधाएं अच्छी हैं। थोड़ा सा यात्रा करनी पड़ी, 2 किलोमीटर चलना पड़ा दूसरी छोर में जाने के लिए। गेट नंबर 3-2 में प्रयागराज की तरफ, मतलब गेटों को बांटा गया था। जो जिस राज्य से आया है उधर जाने के लिए गेट भी बांट रखे थे। उसी गेट में घुसना होगा ताकि वो सीधे वहीं पहुंचे। सुविधाएं अच्छी हैं। हम पैदल यात्रा कर बैठे, पाँव चलने को तैयार नहीं थे। दुख की अनुभूति फिर से होने लगी, पैर का दर्द,
उंगलियां, जूता छोटा था, चलने का मन नहीं था, लेकिन तब भी 3 किलोमीटर की यात्रा चले। चल करके धूप को काटते हुए स्टेशन पे आए कैसे भी करके। भूख तो लगी थी। सब लोग खाना खाने लगे। ब्रह्मपुत्र मेल आने ही वाली थी। हम उसी के इंतजार में थे। ब्रह्मपुत्र मेल पकड़ेंगे, 1 घंटा लेट थी सारे लोग। उसके बाद खाना खाने लगे। जहाँ बैठे वहाँ पे ठीक मेरे से कुछ दूरी पर ही एक बहुत ही करीब भिखारी टाइप का आदमी था। उसके साथ में एक औरत थी। उसके उसके 3 बच्चे थे गोद में। और वो हम लोग खाना खाने लगे। मैं उनको देखने लगा। मैं सोचने लगा, इनके पास ना घर है, ना कपड़ा, ना सूझना। दोनों परिवार थे, पति पत्नी साथ में थे। और कमाल की बात थी कि वो खुश थे एक दूसरे को देख करके। और 3 बच्चे भी थे उनके पास में। अब वो परिवार पूरा खुश था, लेकिन वो भूखा था। वो ललसाया अपनी आंखों से संसार में जी रहे थे। उसकी औरत के पास फटे कपड़े थे, सही कपड़े भी नहीं थे, एकदम सुंदर भी नहीं थी। और उसके पति भी वैसा ही, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे। वो खुश थे। उसके बच्चे उनकी गोद में खेल रहे थे। उस औरत के संसार का सभी सुखी परिवार था वो मेरी आँख के सामने। मेरी आंखों के सामने सबसे सुखी परिवार, जो आसमान के तले एकदम आजाद। ना कोई नियम, ना कोई कायदा, ना धर्म, ना अनुसार, कोई न जात, ना ऊंच नीच, ना भेदभाव, कुछ नहीं, एकदम शून्य। मेरे सामने सब कुछ शून्य था। न सुंदरता की चाह, न गाड़ी घोड़ा बंगला की इच्छा। वो दोनों पति पत्नी खुश थे। उनके 3 बच्चे उनकी गोद में खेल रहे थे, छोटे से थे। और जब हम लोग खाना खा रहे थे, वो ललचाए आंखों से देख रहे थे। उनको भूख लगी थी, वो खाना चाहते थे उनके बच्चे। तभी उसकी माँ उस बच्चे को उठा के गोद में खेल रही थी, दाएं बाएं लेके घूम रही थी। लेकिन बच्चों का ध्यान भटका रही थी ताकि बच्चे खाने की ओर ना देखे। मैं अपना खाना खा नहीं पा रहा था क्योंकि वो भूखे थे और मेरे को देख रहे थे। मेरे को खाने की हिम्मत नहीं हुई। बस मैं चाहता था कि वो खाना कैसे भी करके उसको दे दूं, उनके बच्चों को। कितना सुंदर परिवार, कितने पति पत्नी खुश थे वो अपने पति के साथ खुश थी, अपने बच्चों के साथ खुश थी, अपने उसका महादेव उसके साथ था। उसका पति उसके साथ था, उसके पालनहारे, उसका प्यार, उसके बच्चे, संसार का सारा सुख भी उनके सामने कुछ नहीं था। न गाड़ी, न घोड़ा, न बंगला, न घर, न द्वार, न बार, कुछ नहीं, न रिश्तेदार, कुछ नहीं। एकदम पति पत्नी 3 बच्चे, एकदम संसार का सुखी परिवार देखा था स्टेशन पर, जिनके पास कुछ नहीं था। तीनों काले रंग के, मतलब सारे काले, एकदम बदसूरत। उस औरत ने तो कपड़ा पहना था, पता नहीं कितने महीनों सालों से नहाए नहीं होंगे शायद उनके बच्चे। उनके वो तो नहाए भी नहीं थे बच्चे। वो पूरा जो परिवार था, 3 बच्चे, दोनों पति पत्नी, वो काफी सालों से नहाए नहीं थे। गंदे कपड़े पहन रखे थे, गंदा चेहरा, गंदे हाथ पांव, बाल वाल, सब कुछ गंदा ही गंदा, पूरा गंदा। वो सारे लोग क्या होंगे उससे भी ज्यादा गंदा। लेकिन वो खुश थे। बस उन्हें भूख लगी थी। बहुत खुश थे। वो शांत था। उसकी पत्नी उसके बच्चों को संभाल रही थी। दुख में भी साथ न छोड़ने वाली पत्नी उसके साथ खड़ी थी। मान सम्मान से परे थी वो। उसे नहीं चाहिए था दुनिया का सारा खूबसूरत पति। उसे नहीं चाहिए था दुनिया का सारा, वो इतना गंदा उसका पति, लेकिन फिर भी उसने अपने जिस्म को किसी और के सामने नहीं सौंपा।
अपने आप को कभी उससे अलग नहीं किया, उसे छोड़ के कभी नहीं गई। उसके बच्चे पाले, उसका सारा जीवन का उसके साथ वो सब कुछ झेल रही थी। वो चाहती तो किसी पराये पुरुषों के साथ संबंध बना करके अपना जीवन चला सकती थी, लेकिन नहीं, उसने पति व्रत की तरह धर्म का पालन कर रही थी, अपने पति का त्याग नहीं कर रही थी। चाहे उसका पति भिखारी हो, चाहे वो अड़भंगी हो, चाहे वो नया ना हो, चाहे वो कई महीनों से नहीं आया है, कुछ नहीं कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहा है, मतलब एकदम शून्य था, बेकार था उसका पति। लेकिन वो तब भी अपने पति के प्रति एकदम ईमानदारी से साथ थी, वफादार थी। जीवन का हर कष्ट भी उसके सामने